Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. देखो, अब फैक्टराइज करने के लिए अब इस वाले क्वेश्चन को फोर्थ पार्ट है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे हम पी स्क्वायर बाय 16 माइनस 2 प्लस 16 बाय पी स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो सबसे पहले हमें पहचानना है हम इसको क्या लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं p बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 बाय पी का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या आएगी p बाय 4 और b की वैल्यू क्या आएगी 4 बाय p। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 4 से 4 गया, p से p गया तो 2 ही बच रहा है। तो ये दोनों हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं किसके जैसा दिखता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख देंगे p बाय 4 माइनस 4 बाय p का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट, इधर जो हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये कुछ हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कहानी बिल्कुल सही चल रही है, बस समस्या इस पार्ट में ये आ गई कि दो जगह माइनस आ गया। तो अब उस माइनस को कैसे इसमें पुट करना है, माइनस को कैसे सोल्व करना है वो समझेंगे। पहले तो नॉर्मल जैसे चलता है, 9a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा, 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर किसका होगा, 2b का होल स्क्वायर प्लस c का तो है, तो ये c का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं प्लस 2ab। अब हमारा जो ये 2ab वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये माइनस माइनस, अब हम माइनस इन तीनों में से एक पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो या तो a पे या b पे या c पे किसी भी एक टर्म पे क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस कैसे पता लगाते हैं, देखो ये है 12ab और जो दूसरी टर्म है वो है 4bc, दोनों पे माइनस है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, b। तो जो वेरिएबल दोनों में कॉमन आ रहा होगा उसी वेरिएबल के आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जो भी वेरिएबल दो टर्म, हमेशा दो टर्म के आगे माइनस आएगा, एक के आगे नहीं आएगा, दो के। तो वो दोनों टर्म उठाओ, उन दोनों टर्म में कौन सा वेरिएबल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जो भी वेरिएबल कॉमन आएगा उस वेरिएबल के आगे माइनस लगा। सर जब हम किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो आंसर तो प्लस में ही आता है ना। अगर आप माइनस 2b का स्क्वायर भी करोगे आएगा तो प्लस का 4b स्क्वायर ही ना। तो यहाँ पे तो नेगेटिव में आ ही नहीं सकती ना टर्म, क्योंकि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव में आएगा। इसलिए यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर नहीं हो रहा। इसलिए जो भी दोनों में कॉमन वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है कॉमन, यहाँ पे b, तो जो भी कॉमन वेरिएबल है उसके आगे माइनस आ जाएगा। समझ आ गया सर। अब 2ab, तो a क्या है मेरा यहाँ पे 3a और b क्या है मेरा यहाँ पे माइनस के 2b। सोल्व करो, 3 2 6, 6 2 12 और माइनस है तो माइनस का 12 होगी कंडीशन फुलफिल। अब इसके बाद प्लस 2bc, तो bc की वैल्यू क्या है हमारी, b क्या है माइनस 2b और c क्या है हमारा, c है। तो ये 2 2 4 माइनस 4bc लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये भी कंडीशन आ रही है। फिर प्लस 2ca, तो c की वैल्यू c है और a की वैल्यू 3 है, तो ये 3 2 6 ac यहाँ पे आ गया। तो सब कुछ मैच कर गया। तो हम इस पूरे को अब क्या लिख सकते हैं, 3a, बस प्लस का 2b ना लिख के इसको माइनस का 2b और प्लस का c, तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसके अंदर क्या आ जाएगा, माइनस। देखो एक्सपेंड करना है इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा p का होल स्क्वायर, इधर ये क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 7r का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 2ab, 2a मीन्स p, b मीन्स 3q प्लस 2bc, b मीन्स 3q
और सी कितना है हमारा 7r प्लस 2ca, सी कितना है हमारा 7r और ए कितना है हमारा, ए कितना है हमारा p। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है वैल्यू पुट करने में? अब बस होल स्क्वायर ओपन कर दो, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 7 7 जा 14 r स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 p क्यूब प्लस 7 3 जा 21 2 जा 42 q इंटू r क्यू आर प्लस 7 2 जा 14 r इंटू p r p। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी डाउट होगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के। हाँ बस इस बार हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो मैंने बताया हुआ है लास्ट में भी, अगर एक्सपेंड करना है तो इससे ये लिखते हैं और फैक्टराइज करना है तो वापस इससे क्या लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट है देखो 3x, हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2y और प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी लग जाएगी, बस हम 2y को प्लस का ना लेके किस में लेंगे, माइनस में। तो पहला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। इधर देखो सब, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, प्लस 2 इंटू में 3x इंटू में माइनस के 2y प्लस 2 इंटू में माइनस के 2y इंटू में 4z प्लस 2 इंटू में 4z और इंटू में 3x। अब 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा कितना हो गया 12, x इंटू वाई कितना हो गया xy। ऐसे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24xz। ये आंसर आ गया। देखो हम यूजिंग, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ओपन, पहले इनको लिख लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा भले ही माइनस है पर सी स्क्वायर तो प्लस का ही आएगा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। फिर प्लस का 2ab आएगा क्योंकि सी नहीं है यहाँ पे, फिर जब सी आएगा तो माइनस का 2bc हो जाएगा और फिर से माइनस का 2ca हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां सी होगा वहां माइनस होगा। ये समझ आ गया। यहाँ पे 2bc था तो इसलिए माइनस आया, यहाँ पे 2ca था इसलिए माइनस आया, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए प्लस आ गया। सेम ऐसे दूसरे वाले को ओपन करेंगे। अगला है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस का माइनस का 2ab आएगा क्योंकि b आ गया इसमें, क्योंकि b पे माइनस है, फिर माइनस का 2bc आएगा क्योंकि b आ गया, और फिर प्लस का 2ca आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल आइडेंटिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तीसरा क्या है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a और b लेंगे तो b माइनस का है तो माइनस का 2ab आ जाएगा। फिर b और c लेंगे, लेकिन b और c दोनों माइनस है और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2bc आ जाएगा। फिर a और c में c माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2ca। हमें क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, तीनों को प्लस। तो अब हम इनको प्लस कर देते हैं, कर दे प्लस, ऐसे डायरेक्ट प्लस करोगे तो ये a स्क्वायर कितना आ गया, 3a स्क्वायर। ऐसे b स्क्वायर कितना आ गया, 3b स्क्वायर। और c स्क्वायर कितना आ गया, 3c स्क्वायर। देखो 2ab में से 2ab एक कट गया, सिर्फ एक 2ab बचा। यहाँ पे 2bc में से 2bc कट गया तो एक माइनस का 2bc बचा, और ये 2ca में से एक 2ca कट गया तो माइनस का 2ca बचा। यहां तक क्लियर है? ये c स्क्वायर, ये भी 3c स्क्वायर आएगा।
बट ये हमारे किसके इक्वल नहीं है, RHS के इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर इज दिस एन आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं, पहली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस। सेम अगर हम इधर ध्यान से सुनना, अगर हम इधर से इधर जाएंगे मींस हम फैक्टराइज कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब हम फैक्टराइज कर रहे हैं। अगर इससे हम ये लिख रहे हैं और अगर हम इससे ये लिख रहे हैं मींस हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। नहीं, इससे ये लिखना फैक्टराइज है क्योंकि मल्टीपल में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 2 इंटू दिस मल्टीपल में है ये वाली चीज, तो ये फैक्टराइज है। और इसको ये वापस लिखना है तो मींस क्या है, एक्सपेंड है। समझ आ गया, ये दोनों चीजें हो गई। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसमें भी हम क्या करते हैं, अगर हम इससे ये लिख रहे हैं तो एक्सपेंड है, ओपन करके लिख रहे हैं। और अगर हम इससे इधर आ रहे हैं तो हम इनको मल्टीपल में लिख रहे हैं। मल्टीपल मींस हम उसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी भी नंबर को कंप्रेस करके लिखना, किसी भी नंबर को कंप्रेस करके, मतलब जिसमें स्क्वायर ना दिखे, इनमें स्क्वायर है तो जो स्क्वायर वाली चीजें होती है वो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, और जो मल्टीपल वाली फॉर्म होती है जिसमें स्क्वायर नहीं होता वो फैक्टराइज वाली फॉर्म होती है। कैसे भी समझ लो, नहीं आया समझ, मींस इसको हमने मल्टीपल में लिख दिया। नॉर्मल फैक्टराइज क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास 24 है, इसको फैक्टराइज करना है तो तुम इसके क्या करते हो, फैक्टर्स करते हो। तो तुम इस फैक्टर्स को 2 इंटू 2 ऐसे करके लिखते हो मल्टीप्लाई में, तो वो होता है फैक्टराइज। सेम यहाँ पे भी ऐसे है, किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई में करके लिखना। जब हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होती है। क्लियर है सबको। अब इसमें क्या करेंगे, अब अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं, हमारी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये कंडीशन होती है। मींस प्रोडक्ट क्या आ रहा है 30 और ए प्लस बी क्या आ रहा है 11। मींस मुझे एक ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 30 आ जाए और प्लस करके क्या आ जाए 11 आ जाए। तो अगर मैं ऐसा ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा तो फिर मैं उसको क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी हमें जो दिया हुआ होता है ए बी, हम उसके फैक्टर करते हैं। तो हम सबसे पहले 30 के क्या करेंगे यहाँ पर फैक्टर, तो ये जाएगा 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा। अब इन तीन नंबर से दो नंबर बनाने हैं जिसको प्लस करके तो क्या आ जाए 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, देखो 3 2 से क्या होता है। तो अगर मैं 6 प्लस 5 करता हूं तो क्या आ गया, और अगर मैं 6 इंटू 5 करता हूं तो क्या आ गया, हो गई कंडीशन। तो इसको पूरे को करके मुझे ये पता चला कि ए की वैल्यू तो आ गई 6 और बी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अगर मैं इसकी कंडीशन देखूं तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एक बार x प्लस 6 और एक बार क्या लिख सकते हैं x प्लस 5। ये है हमारी सेकेंड वाली आइडेंटिटी। ये कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह है, बट अगर हम प्लस वाले क्वेश्चन है वो तो हम इजीली कर ही सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी जो है, a और b हमेशा पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे फिर वो x प्लस एक्स माइनस ए और x माइनस बी के बनेंगे। नहीं आया समझ, अगर यहाँ पे माइनस है तो, और अगर प्लस है तो फिर तो x प्लस ए और x प्लस बी के ही फैक्टर बनेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें हमें क्या गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, क्या है एक्स स्क्वायर, क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गिवन है। अभी माइनस में आ गया, अभी हम समझेंगे कैसे करते हैं। अगर मैं जनरल देखूं तो ये हमारा क्या है, ए बी है और 5 हमारा क्या है
a प्लस बी है, माइनस को भूल जाओगे। अब जनरली ए बी के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 3 जा 3 1 जा 2 नंबर आ गए। अच्छा अब यहां तो या तो हम इन दोनों का यूज करें, पर इन दोनों का यूज करके प्लस करके तो 5 आ रहा है, पर मल्टीप्लाई करके 6 नहीं आ रहा, तो एक फैक्टर हमारा 6 और 1 भी है। तो अगर मैं 6 इंटू 1 करता हूं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 माइनस 1 कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये चीज समझ आ गई सबको? अभी हम समझेंगे कैसे, समझ लो। भी तुम्हारे मन में आया होगा सर अभी तो प्लस बता रहे थे, माइनस करके कैसे आ गया। तो कंडीशन ये है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, मिडिल टर्म आनी चाहिए, वो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये आगे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, समझना भी, माइनस बाहर रहेगा, अंदर आ जाएगा 6x माइनस के x, और प्लस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नेगेटिव को अंदर भेज दो, क्योंकि बाहर फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस होता है, बाहर फॉर्मूले में क्या होता है, तो ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा, और जब भी नेगेटिव अंदर जाता है सबके साइन बदल जाते हैं। ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स भी बाहर लिखा रहता है, एक्स को हमने बाहर कर दिया। साइन अंदर जाएगा तो साइन अंदर जाएगा तो 6 किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो ये माइनस का था ये किसका हो जाएगा, प्लस का, अंदर जाने की वजह से। आ गया था ना समझ? अब जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी किसके बराबर होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर मैं कहूं कि a की वैल्यू -6 आ गई कंपेयर करने पे, तो फैक्टर क्या बनेंगे, x -6, और b की वैल्यू 1 आ रही है, तो दूसरी क्या बन जाएगी, x प्लस 1। ये हमारा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe